बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमें जिस टॉपिक पर जिस मसले पर बात करनी है वो ये है, आया कर्जे की रकम में ज़कात की नियत की जा सकती है या नहीं। पहले तो आप इस मसले को समझ लें कि आपने किसी शख्स को उधार कुछ रकम दी, मसलन किसी गरीब को उधार रकम दी। अब उस शख्स के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि आपका कर्जा अदा करे, तो आपने सोचा कि लाइए हम क्या कर लें, ज़कात की नियत कर लें। तो ज़कात की नियत से आया आपकी ज़कात अदा होगी या नहीं होगी। तो इस बात को याद रखें कि कर्जे में ज़कात की नियत से ज़कात अदा नहीं होगी। इसकी वजह क्या है कि आपने जब उसको कर्जा दिया था उस वक्त आपने ज़कात की नियत नहीं की थी, और ज़कात के देने में देने के वक्त का एतबार किया जाएगा या माल को अलग करने, जब आप माल को अलग करते हैं कि भाई ये मैंने माल ज़कात के लिए अलग कर रखा है, उस वक्त की नियत का एतबार किया जाएगा। हालांकि आपने ये ज़कात की नियत की नहीं थी, आपने उधार दिया था, इसलिए आपका कर्जे की नियत में, कर्जे में की रकम में ज़कात की नियत करना जायज नहीं है। लेकिन इसकी जायज दो शक्लें हैं कि उसकी पहली शक्ल तो ये है कि आप ऐसा करें कि आप जो कर्जदार है उसको मसलन 1,000 रुपए आपने बतौर कर्ज दिए थे, आप ये करें 1,000 रुपए ज़कात की नियत से उस गरीब को दे दें। फिर उस गरीब से कहें कि भाई अब तुम मेरा कर्जा अदा कर दो। इससे आपकी ज़कात भी अदा हो जाएगी और सामने वाला जो आपका कर्जदार है वो अपने कर्जे से भी बरी हो जाएगा। एक शक्ल तो ये है। और दूसरी शक्ल ये है कि आपने जिसे कर्जा दे रखा है वो किसी थर्ड पर्सन से मसलन 1,000 रुपए ले ले और 1,000 रुपए लेकर के वो आपको अदा कर दे कि भाई लो मैंने आपका कर्जा अदा कर दिया। अब आप ये करें कि ज़कात की नियत के साथ उस रकम को उस गरीब को दे दें, और वो गरीब क्या करे, वो जिससे उसने कर्जा लिया था वो रकम दे दे। इससे आपकी ज़कात भी अदा हो जाएगी और जो मकरूज है, जो उसने थर्ड पर्सन से कर्जा लिया है, वो भी अदा हो जाएगा। इससे आपका मसला हल हो जाएगा। इस मसले को याद रखें। बड़े बड़े अच्छे और पढ़े लिखे लोग इस मसले के अंदर कंफ्यूजन के शिकार हो जाया करते हैं, और ज़कात के मसाइल में तो बहुत ज़्यादा। इसलिए इन मसाइल को खूब याद रखें और इन पर अमल करने की कोशिश करें।